नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम विश्लेषण विद वानखड़े। अभी-अभी झारखंड में मीटिंग खत्म हुई है और सभी विधायक यही कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन चाहे जेल चले जाएँ या कुछ भी हो, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। दूसरी खबर, ट्रक ड्राइवर्स के साथ क्या केंद्र सरकार ने खिलवाड़ की? क्या उनका भी हश्र वही होगा जो किसानों का हुआ? किसानों की हड़ताल खत्म करने के लिए बहुत सारी बातें मान ली गई थी। 3 कानून तो वापस लिए गए थे, साथ में ये भी कहा गया था कि एमएसपी को लेके जिस पे किसान अड़े हुए थे, उसके लिए भी कमेटी वगैरह बनी, वो कुछ नहीं बनी और किसान अभी परेशान है। पहली बार मैंने जीवन में सुना कि कोई कानून, एक बिल पेश होता है, लोकसभा, राज्यसभा से वो पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति की मुहर लगती है, तो वो कानून बनता है। जिस दिन वो कानून बनता है, उस दिन से वो लागू होता है। ट्रक ड्राइवर्स को ये बोला गया कि कानून तो है, लेकिन उसको लागू नहीं करेंगे। ये बात समझ के परे है। क्या 22 जनवरी तक सरकार समय निकालना चाहती थी, जो उन्होंने निकाला। लेकिन किसानों और ट्रक ड्राइवरों में बहुत फ़र्क है। किसानों को फिर से संगठित होना होता है, फिर दिल्ली की बॉर्डर घेरनी होती है। किसानों को यदि अपने खेत में बुआई नहीं करनी है, उसके लिए उनको महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। ट्रक वालों का ऐसा नहीं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि उनके साथ फ़रेब हुआ, उस दिन फिर वो रास्ते पे खड़े होंगे जहाँ है और फिर वही हाहाकार मचेगा जो अभी मच चुका है। सरकार कोई ना कोई रास्ता क्या निकालेगी, कैसा निकालेगी, ये कानून तो वापस लेने होंगे और क्या कानून वापस लेके पुरानी ही धाराएँ बरकरार रहेगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन आज का जो विषय है, मैं वो विश्लेषित करने वाला हूँ। ये कुछ डाटा जब सामने आता है और जब आदमी उसको विश्लेषित करता है, तो लगता है कि नहीं, हमारे देश की सरकारें हमसे बात क्या करती हैं और वास्तविकता में काम कैसे करती हैं। हाल ही में आतंकवादियों ने हमारे जवानों के गाड़ी पे हमला किया, कुछ जवान शहीद हुए। उसके बाद जवानों ने रिसर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, उसमें 4 सिविलियन मारे गए। उनको सेना ने उठा लिया था इन्वेस्टिगेशन के लिए और उसके बाद में उनकी डेड बॉडीज़ मिली और कुछ लोग घायल मिले बुरी तरह से। उन्होंने जो कहानियाँ बताई, वो जो टॉर्चर के केसेज़ है, वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद तुरंत हमारे सेनाधीश ने कहा कि हम इस पे इंक्वायरी करेंगे और जो दोषी होगा उसको सज़ा दिलवाएँगे। हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उन पीड़ितों को मिलने गए, जो बीमार हैं, जो बुरी तरह से ज़ख्मी हैं टॉर्चर से। उसके बाद जिन लोगों ने अपने खोए हैं, उनके यहाँ गए और उनको कहा कि हम उनकी ज़िंदगी तो वापस नहीं कर सकते, लेकिन हम न्याय ज़रूर करेंगे आपके साथ। जम्मू-कश्मीर सरकार ने उनके यहाँ नौकरियाँ दी, बाकी सारे कॉम्पेंसेशन वो अपनी जगह पे। लेकिन इंसान की जान, जान होती है। वो होता तो क्या होता? उस परिवार का भविष्य क्या होता और आज नहीं है। लेकिन क्या हमारे देश में वाक़ई आर्म्ड फोर्सेस द्वारा हुई गलतियाँ या की गई गलतियाँ या जानबूझ के की गई गलतियाँ की सज़ा किसी को मिलती है? क्या कभी हमारे फोर्सेस द्वारा पीड़ित लोगों को न्याय मिलता है? जो डाटा आया कि पिछले 26 साल से, 26 साल का बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ़ 2014 की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके पहले की भी सरकारें, मतलब अटल बिहारी सरकार का भी कुछ एरिया आता है। उसके बाद यूपीए के 10 साल और उसके बाद मोदी जी के 5 साल और दूसरे 5 साल। 26 सालों में 50 रिक्वेस्ट है और ये 50 रिक्वेस्ट और कहीं से नहीं, सिर्फ़ जम्मू कश्मीर पुलिस गवर्नमेंट से है, जम्मू कश्मीर पुलिस से है। डिफेंस मिनिस्ट्री को उन्होंने कुछ आर्मी पर्सनल के खिलाफ प्रोसिक्यूशन की परमिशन माँगी है। क्योंकि जो ऐसी किलिंग हुई है, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुआ है, एफआईआर दर्ज हुई है, चार्जशीट फाइल हुई है, पुख्ता सबूतों के साथ। लेकिन जब तक डिफेंस मिनिस्ट्री परमिशन नहीं देती, तब तक उनको कटघरे में खींचा नहीं जा सकता। 26 साल, 50 एप्लीकेशन पड़ी है और किसी भी सरकार ने एक भी एप्लीकेशन को मान्यता नहीं दी। इसमें 2001 से 16 तक के
टॉर्चर है, किलिंग्स है, व्यभिचार की घटनाएं हैं आर्मी द्वारा। ये जो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, एएफएसपीए, आपसा, इसको अगणित पावर दिए जाते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस को, आर्मी को, जो डिस्टर्ब एरिया में शांति बहाल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई वारंट नहीं, कोई रिसर्च नहीं, पूरी अधिकार उनको। वहां मानव अधिकारों का अक्सर हनन होता है, ये खबरें भी आती है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं। ताज्जुब की तो बात यह है कि कई साल पहले जो डिस्टर्ब एरिया एक्ट है जम्मू कश्मीर में, वो लैप्स हो गया, उसको रिन्यू भी नहीं किया गया। लेकिन आपसा लागू है। मैं कुछ केसेस आपके सामने रखता हूं जिससे आपको पता पड़ेगा, क्योंकि हर ऐसी किलिंग में आर्मी कहती है कि हम अपनी इंक्वायरी करते हैं, कोर्ट मार्शल करेंगे। अब जब भी आर्मी का कोर्ट मार्शल होता है, उसमें उस पीड़िता का कोई रोल नहीं होता, वन वे होता है। आर्मी के अधिकारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, आर्मी के अधिकारी मुजरिम होंगे और आर्मी देखेगी वो मुजरिम है नहीं है और उसके ऊपर सजा तय करेगी। जो पीड़ित पार्ट है वो यदि कुछ बताना चाहे, उसके पास कुछ प्रूफ है, कुछ बताना है, कुछ उनका कुछ लेना देना नहीं होता। ये पैरेलल जुडिशरी सिस्टम हमारे देश में अलाउ करती है। यदि कोर्ट मार्शल भी चल रहा तो बाहर सिविल कोर्ट में भी उसका ट्रायल हो सकता है, लेकिन उसके लिए परमिशन चाहिए, जो नहीं होता। अब देखिए एक केस, मार्च 2000 में अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन का दौरा था। तब छत्तीस सिंह पोरा में कुछ सिखों ने हत्या की। उसके बाद वो किलिंग बिल क्लिंटन के दौरे को साथ जोड़ा गया और फिर उसे लश्कर ए तोयबा के आतंकियों से जोड़ा गया। फिर एक झोपड़े पे 7 राष्ट्रीय राइफल के जवानों ने हमला कर दिया और करीब करीब 5-6 लोग मारे गए। बाद में पता पड़ा कि वो तो सामान्य नागरिक थे, उनका कोई तालिबान से लेना देना नहीं था। फिर मई 11 2006 को सीबीआई ने इसमें इंक्वायरी करके अपनी रिपोर्ट फाइल की और एक मर्डर केस की एफआईआर फाइल की। 5 के खिलाफ, 5 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने हत्या का मामला दर्ज किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने ये मामला कोर्ट में दर्ज किया, आपसा के सेक्शन 7 के तहत आर्मी ने उसको ब्लॉक किया। मामला वैसा ही पड़ा हुआ है। एक ऐसा ही पथरी बल हत्याकांड हुआ जिसमें 5 लोगों की हत्या हुई। 12 साल बाद सितंबर 2012 में कोर्ट मार्शल का प्रोसेस चालू हुआ। 12 साल बाद, बहुत जद्दोजहद के बाद। और जनवरी 2014 में आर्मी ने कहा कि हमारे पास कोई एविडेंसेस नहीं है, इसलिए हमारे अधिकारियों या सैनिकों के खिलाफ कोई सजा का सवाल ही नहीं उठता। जुलाई 11 2018 में 3 हत्या के मामले में सैनिक दोषी पाए गए। आर्मी ने उनको छोड़ दिया, एक्सप्लेनेशन तक के नहीं दिया क्यों छोड़ दिया। ताजा मामला 6 दिसंबर 2021 को, जहां 6 कोल माइनर्स, कोल की माइनिंग करने वाले की हत्या की गई, जिसको लेके बवाल मचा। फिर फायरिंग हुआ, फिर उसमें लोग मारे गए। फायरिंग रुकने के बाद फिर एक सिविलियन मारा गया।
जून 2022 में नागालैंड पुलिस ने 3 सैनिकों के खिलाफ, जिसमें एक मेजर भी थे, एफआईआर और चार्जशीट फाइल की। लेकिन अप्रैल 14, 2023 को हाल ही में भारत सरकार ने इस केस को आगे चलने के लिए परमिशन देने से मना कर दिया। तो जब आर्मी कोर्ट मार्शल करती है तो लीपापोती करती है क्या, सवाल उठता है। मैं हमारे आर्मी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं। वो देश की सेवा करने के लिए तत्पर है, रात दिन मेहनत करती है, अपनी जान पे खेल के देश की हिफाजत करती है। लेकिन जो देश की हिफाजत करता है, उन्हें अपने ही लोगों को मारने का अधिकार भी नहीं होता। जब जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब स्टेट है, जहां 370 हटाने के बाद, पहले बोला था नोटबंदी के बाद आतंक खत्म हो जाएगा, 370 हटाने के बाद, 35 ए हटाने के बाद आतंक खत्म होगा, और आतंक लगातार बढ़ता रहता है। और बाहर के आतंकी को तभी शय मिलता है जब लोकल्स, स्लीपर उनका साथ देते हैं, लोकल लोग साथ देते हैं। लोकल लोग साथ क्यों देते हैं? क्या कभी इस पे किसी ने ध्यान देने की जरूरत पड़ी? जब ऐसी बेगुनाहों की किलिंग्स होती है और न्याय नहीं मिलता, तो फिर न्याय पाने के लिए लोग हथियार उठाते हैं, या फिर उनका आतंकियों पे ज्यादा विश्वास होता है और आर्मी पे विश्वास कम होते जाता है, क्योंकि जिन्होंने हमारी रक्षा करनी थी उन्होंने हमको मारा। ये हाल ही में हुआ हत्याकांड भी ऐसा ही है। यदि किसी पुलिस स्टेशन में यह हत्याकांड हुआ होता, टॉर्चर किया गया होता, तो अभी तक वो अधिकारी भी नप जाते, उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होती और उनको सजा भी होती। मिस्टेकन आइडेंटिटी में दिल्ली में पुलिस ने गैंगस्टर समझ के जिस व्यापारियों को मारा था, और वो व्यापारी मरने के बाद उन अधिकारियों के ऊपर हत्या का केस भी चला और सजा भी हो गई। आर्मी के ऊपर हमें नाज है, लेकिन क्या आर्मी को ऐसी किलिंग्स पे नाज है क्या? ये अहम सवाल आज विश्लेषण में मैं आपके बीच में छोड़ के जाता हूं। फिर मैं कहता हूं, मैं देश की आर्मी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं हमारे सैनिकों के जज्बे को सलाम करता हूं, उनके त्याग को सलाम करता हूं। लेकिन वो अपनी स्वयं की मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तो मातृभूमि मात्र जमीन नहीं होती, मातृभूमि वहां पे रहने वाले लोगों की भी होती है। तो क्या बॉर्डर एरिया में रहने वाले हमारे भाई बहन, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, ये सब समुद्री किनारे वाले, ओडिशा हो, कर्नाटक हो, बंगाल हो, फिर नॉर्थ ईस्ट के देखिए राज्य, जो चाइना से, कभी भूटान से लगे हुए हैं। बहुत बड़ा एरिया हमारा जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान से लगा हुआ है, उत्तराखंड चीन से लगा हुआ है। इन बॉर्डर के राज्यों के जो हमारे भाई बहन हैं, क्या उन्हें जीने का अधिकार नहीं? क्या हम देश के चौकीदार को देश को ये हानि पहुंचाने का अधिकार दे सकते हैं? वो 50 एप्लीकेशन सरकार प्रोसिक्यूट करे, न्यायपालिका पे विश्वास रखे, क्योंकि न्यायपालिका से बड़ा कोई इस देश में है नहीं। आर्मी का अपना पोस्टमार्टम हो सकता है, लेकिन एक पैरेलल जुडिशरी अलाउड है हमारे यहाँ। तो वो सरकार परमिशन क्यों नहीं देती? ये सवाल सरकार को देना होगा, रक्षा मंत्री को देना होगा। किस न्याय की अपेक्षा करेंगे? क्या उन्हें न्याय मिलेगा? इसको हमारे राजनाथ सिंह जी को रेखांकित करना होगा। आज खबर थोड़ी-सी अलग थी, लेकिन मुझे लगा कि हम सबके दिलों से जुड़ी हुई खबर है। ये साइड भी बाहर आनी चाहिए। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा।